दुनिया में ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्हें अनेक विशिष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है, जो अपने विलक्षण प्रतिभा तथा निष्ठा और चरित्र के बल पर समाज को समृद्ध किया है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को शुरुआती जीवन में भारी विरोध तथा उपेक्षा उपहास का भी सामना करना पड़ा है। हम जानते हैं कि उपहास और विरोध तो अच्छे और बुरे दोनों का ही इस समाज में होता है। जो अपने नियत के पक्के होते हैं वो ऐसी बातों पर ध्यान न देकर अपना पूरा ध्यान समाज की भलाई तथा उसे नई दिशा देने में झोंक देते हैं। ऐसे ही महापुरुष हुए भारत में जन्मे महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करने से पहले हमें उनकी जीवन और चरित्र के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। महात्मा गांधी को कई सम्मानित शब्दों से नवाजा गया है, जैसे राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू आदि। और ये शब्द गांधी जी ने अपने मुंह से अपने लिए कभी नहीं कहा, बल्कि ये शब्द इनके चरित्र, कर्म और महान विचारों को देखकर विद्वान लोगों ने और भारत की जनता ने दिया है। आज महात्मा गांधी के विचारों का लोहा अगर पूरी दुनिया मानती है तो कहीं न कहीं इनके पीछे करोड़ों भारतवासियों की दुआएं तथा साध्वी माता पुतली बाई के दिए गए संस्कार भी हैं, जो खुद परनामी वैष्णव हिंदू समुदाय से थी। दोस्तों, आवेश में आकर हिंसात्मक कार्रवाई करना या कोई तोड़फोड़ करना या कत्लेआम मचाना तो बहुत आसान है, परंतु इसके विपरीत तमाम उपहासों, अन्यायों तथा जुल्मों को बर्दाश्त करके भी प्रेम और अहिंसा के पथ पर चलकर हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन करना तथा करोड़ों के दिलों में राज करना, यह अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल काम है। ऐसा सच में कोई महात्मा ही कर सकता है। ऐसे महात्मा के बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए तथा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी मोद समुदाय से संबंध रखते थे। इनके माता का नाम पुतली बाई था, जो अत्यधिक धार्मिक महिला। महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी कठियावाड़ के एक छोटी सी एजेंसी में पोरबंदर के दीवान थे। चूँकि उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, इसी प्रथा के तहत इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा माखन जी के साथ हो गया था, जिन्हें लोग प्यार से बा कह के बुलाते थे। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भावनगर गुजरात के समलदास कॉलेज से उत्तीर्ण किया। हालांकि पढ़ाई में गांधी जी एक औसत दर्जे के ही छात्र थे। गांधी जी बचपन में एक शर्मीले तथा बेढंगे बालक थे। ये 4 भाई में सबसे छोटे थे। बचपन में इनमें कोई महान लक्षण नहीं थे जिनसे कहा जाए कि ये बचपन से ही महान थे। हाँ, इतना जरूर था कि वे संकोची तथा एक दयालु बालक जरूर थे। गांधी जी का परिवार इन्हें बैरिस्टर के रूप में देखना चाहता था, इसलिए गांधी जी 19 साल की अवस्था में 4 सितंबर सन 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाने के पहले उनकी माता ने उन्हें शाकाहारी रहने तथा मांस मदिरा का सेवन न करने का वचन लिया, जिसका वहाँ पर भी गांधी जी ने अच्छे से पालन किया। जब गांधी जी लंदन से बैरिस्टरी करके भारत आए तो मुंबई में वकालत करने लगे, परंतु वहाँ उन्हें सफलता न मिली। इसके बाद गांधी जी थोड़े समय के लिए शिक्षण कार्य किए, परंतु वहाँ का स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद फिर गांधी जी ने राजकोट में ही याचकों के मुकदमे लिखने का मुकाम बनाया, किंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह रोजगार भी छोड़ना पड़ा। सन 1893 में गांधी जी एक हिंदुस्तानी व्यापारिक संगठन के तरफ से दादा अब्दुल्ला के एक मुकदमे के सिलसिले में साल भर के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दोस्तों, यहीं से गांधी जी को एक महान व्यक्ति बनने का सिलसिला आरंभ होता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के माहौल में ढलने का पूरा कोशिश किए। वहाँ भी अंग्रेजी हुकूमत थी। जब गांधी जी की डरबन की एक अदालत में मुकदमे की पेशी हुई तो वे अंग्रेजी सूट बूट तो पहने हुए थे, किंतु सिर पर बड़ी टोपी पहनने के बजाय हिंदुस्तानी पगड़ी बांध रखी। इस पर उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानियों को पगड़ी पहनना मना था। इस पर गांधी जी अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए उस अदालत से बाहर चले आए। गांधी जी के विचार थे कि हर देशवासी को अपने अपने देश के रिवाज के अनुसार लिबास पहनने की आजादी होनी चाहिए। इसी को वे
डरबन के अखबारों में प्रकाशित करवाए, जो खूब चर्चा में रही। एक बार की घटना है, जब गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर एक प्रथम दर्जे के डिब्बे में बैठ गए। वहाँ एक गोरा ने इन्हें पहचान लिया कि यह हिंदुस्तानी है। वह नाखुश हुआ। उसने कंडक्टर से इसकी शिकायत की, जिससे तत्काल गांधी जी को यह कहा गया कि वे तीसरे दर्जे के डिब्बे में चले जाएं। परंतु गांधी जी ने इनकार कर दिया। मगर कुछ ही देर में उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उनका सामान जब्त कर लिया गया। उस दिन उन्होंने पूरी रात ठंड में गुजारी। अगले दिन की एक और घटना है, जब गांधी जी घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे। यहाँ पर गांधी जी को एक बहुत कड़वे परेशानी का सामना करना पड़ा। कंडक्टर ने गांधी जी को कोच के ऊपर चालक के बगल में बैठने को कहा और खुद गोरों के सवारियों के साथ गाड़ी में अंदर बैठ गया। इस पर गांधी जी ने उलझना ठीक न समझा और वहां जाकर बैठ गए। मगर हद तो तब हो गई दोस्तों, जब कंडक्टर ने गांधी जी से कहा कि तुम यहाँ से उठकर नीचे मेरे पैर के पास जाकर बैठ जाओ, ताकि मैं यहाँ बैठकर सिगार पी सकूं। गांधी जी ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर कंडक्टर गुस्सा कर गांधी जी से झगड़ा कर लिया और उन्हें बहुत तेज से पीटने लगा। अगर वहां पर मौजूदा यात्री बीच बचाव नहीं करते तो वह उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को खुद गांधी जी ने अपनी किताबों में लिखा है। ऐसी तमाम घटनाओं से गांधी जी ने एक सबक लिया। वे समझ चुके थे कि यूरोपियों के नजर में मानव जाति विभिन्नताओं में बटी है, जिसमें सबसे ऊपर काले गोरे का भेदभाव था। प्रिटोरिया के सफर के दौरान गांधी जी में असाधारण बदलाव हुए। उनका भोलापन, दब्बू स्वभाव व ठाट बाट की भावना समाप्त हो चुकी थी। गांधी जी का विचार था कि मनुष्य की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके विचारों से होती। दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तो 1 साल के लिए गए थे, परंतु वहां भारतीय मजदूरों की अंग्रेजों द्वारा दुर्दशा को देखकर गांधी जी खुद वहां रहकर उनकी लड़ाई लड़ने की ठान ली। वहां उन्होंने हिंदुस्तानी समुदाय को एकजुट किया, कई जनसभाएं की और अपने पीछे एक विशाल जनसमूह खड़ा कर लिया। वहां उन्होंने हिंदुस्तानी हितों के लिए राजनीतिक संस्थाएं बनाई और उसके सदस्यों की बिना फीस लिए कानूनी सेवाएं अर्पित कर दी। दक्षिण अफ्रीकी हिंदुस्तानियों को एक विशाल आंदोलन नटाल इंडियन कांग्रेस में संगठित करते हुए वे लगभग रातों रात उनके राजनीतिक नेता बन गए। एक बार अफ्रीकी विधान परिषद में एक ऐसा विधेयक लंबित था जो हिंदुस्तानियों के मतदान के अधिकार से वंचित करने वाला था। गांधी जी पूरे दमखम से इसकी लड़ाई लड़े, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर इस मुद्दे पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित किया। सन 1896 में वे कुछ महीनों के लिए भारत आए ताकि वे अपने परिवार को अपने साथ दक्षिण अफ्रीका ले जाएं। यहाँ आकर उन्होंने भारत के लोगों तथा समाचार पत्रों को वहाँ की अंग्रेजों के दुर्व्यवहारों के बारे में बताया। जब वे वापस अपने परिवार सहित डरबन पहुंचे तो वहाँ गोरों ने इन्हें घेर लिया, जो गांधी जी के द्वारा किए गए टिप्पणियों से बहुत नाराज थे। वे गांधी जी पर टूट पड़े। उन्होंने गांधी जी को मारा, पीटा तथा पत्थर फेंके। किसी तरह से वहां पर पुलिस वालों ने उन्हें तथा उनके परिवार वालों को सुरक्षित बाहर निकाला, परंतु गांधी जी ने इसकी शिकायत वहां की सरकार से नहीं किया। परंतु जब अंग्रेजी सरकार को इस बात का पता चला तो सरकार ने हमलावरों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, गांधी जी अपने शत्रुओं से कभी नफरत नहीं करते थे, वे उन्हें बदलने की कोशिश करते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी हिंदुस्तानियों की लड़ाई में कई बार जेल गए। वहाँ के लोग इतना इन्हें मानते थे कि इनके एक इशारे पर लोग अपना घर द्वार, नौकरी चाकरी सब छोड़कर चल देते थे। ऐसा कई बार हुआ है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की बड़ी हस्ती बन चुके थे। इनके अहिंसक आंदोलन तथा इनके प्रति लोगों का समर्पण देखकर कई अंग्रेज अफसर भी इनके कायल हो गए थे। यहाँ तक कि वहाँ का एक न्यायाधीश भी इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। दक्षिण अफ्रीका में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद गांधी जी सन 1915 में भारत वापस आ गए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इनके जो उद्देश्य थे वो पूरे हो चुके थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अपने विचार रखे, परंतु भारत के मुख्य मुद्दों तथा राजनीति के बारे में भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें पूरी बात समझाया, क्योंकि भारत की भी लगभग वही समस्याएं थी जिससे लड़ना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ही सीख लिए थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी दमनकारी नीतियों से निपटने के लिए कई प्रकार के आंदोलन चलाए, जिनका हम यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करेंगे। गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। यह प्रदर्शन जमींदारों के खिलाफ था, जिनके दमनकारी नीतियों से किसान गरीब परेशान थे। गांधी जी के इस आंदोलन से किसानों की मांग पूरी हुई।
इनका दूसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था, जो 1918 में चलाया गया। गुजरात के खेड़ा में बाढ़ व सूखे से परेशान किसान कर माफी की मांग कर रहे थे, जिसे गांधी जी ने अंग्रेजों से माफ कराया। इनका तीसरा आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, जो 1920 में चलाया गया। तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों द्वारा कम किया जा रहा था। इसका खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी का चौथा आंदोलन असहयोग आंदोलन, जो 1920 में ही चलाया गया। गांधी जी का मानना था कि हर भारतीय के सहयोग से ही अंग्रेज भारत में सत्ता पा गए। यदि उनका सहयोग बंद कर दिया जाए तो अंग्रेज कमजोर पड़ जाएंगे और देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी का पांचवा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में प्रारंभ हुआ। इसका मतलब था कि बिना हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना। इसका मिसाल गांधी जी ने नमक का खेती करके नमक के सरकारी कानून को तोड़ा। यह भी देश की आजादी का ही एक कदम था। इसी के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 2030 के साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा पैदल की। दोस्तों, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, जो 1942 में शुरू हुआ। गांधी जी ने ऐसा प्रण लिया था कि जब तक मैं भारत माता को आजाद नहीं देख लूंगा, तब तक मैं साबरमती आश्रम में नहीं आऊंगा। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन से पूरे भारतवर्ष के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोशित हो गए। इस आंदोलन ने भारतवासियों को करो या मरो का नारा दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार भारत छोड़कर चले गए। दोस्तों, महात्मा गांधी जी अंग्रेजों से तो अपनी लड़ाई लड़े ही, उन्होंने अपने जीवन में दलित और पिछड़ों का भी बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा। गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया, जिसका नाम था हरिजन उद्धार आंदोलन। गांधी जी छुआछूत तथा उच्च नीच के भेदभाव करने वालों के घोर विरोधी थे। वे चाहते थे कि भारत में जो दलित शोषित वर्ग है, उनको भी समाज में बराबरी का अधिकार मिले, और वे इसकी लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले दक्षिण अफ्रीका से ही लड़ रहे थे, क्योंकि वे इनके दर्द को भली भांति महसूस कर रहे थे। उन्हें खुद पर भी बीती घटनाएं पूरी तरह याद थी। गांधी जी का मानना था छुआछूत से हिंदू समाज बट जाएगा। वे इसे हिंदू के माथे पर बहुत बड़ा कलंक मानते थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेकों संगठन तैयार किए तथा कई आंदोलन भी किए, जिससे कुछ कट्टरपंथी गांधी जी से नाराज होकर इनका विरोध भी शुरू कर दिए। तो बहुत लोग गांधी जी से भी प्रभावित होकर दलित सेवा के लिए आगे भी आए। ब्रिटिश सरकार इन कट्टरपंथियों को अपना पूरा सपोर्ट दे रही थी, जिससे गांधी जी कमजोर पड़ जाएं। गांधी जी ने 1932 में दलित हित में छुआछूत को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। इसके तहत इसमें ऐसे लोग सामने आए थे जो छुआछूत को नहीं मानते थे, और उन्होंने इस कार्य में गांधी जी का पूरा सहयोग किया। गांधी जी ने मांग किया कि दलितों के लिए कुएं, धर्मशालाएं, सड़कें, स्कूल, शमशान घाट खुले घोषित कर दिए जाएं। सार्वजनिक मंदिरों में दलितों को प्रवेश की अनुमति दिया जाए। फिर गांधी जी हरिजन सेवक संघ बनाकर दलितों का उत्थान किया। यह संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का ही एक रूप था, जिसमें हर वर्ग के लोग दलित बस्तियों में जाकर उनके बस्तियों की साफ सफाई तथा उनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सांस्कृतिक उत्थान के कार्य किए। यरवादा जेल से ही गांधी जी दलित उत्थान के लिए जनवरी 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। सर्वप्रथम गांधी जी ही दलितों को सम्मान दिलाने हेतु उन्हें हरिजन यानी हरि के लोग नाम दिया। उनका कहना था कि हम सब के समान दलित भी भगवान के ही बनाए हुए हैं। इस पत्रिका से भारतीय लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी जब यरवादा जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान हरिजन उद्धार आंदोलन में लगा दिया। उन्होंने पूरे देश में हरिजन बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही किया। इस दौरान अनेकों जनसभाएं करके दलितों के मनोबल को बढ़ाया। गांधी जी जीवन भर दलितों तथा शोषितों की लड़ाइयां लड़ते रहे। वह किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर वर्ग को एक समान धारा में जोड़ना चाहते थे। देश के आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने का श्रेय भी गांधी जी को ही जाता है। गांधी जी बाबा साहब की योग्यताओं का सम्मान करते थे। जब आजाद भारत का बंटवारा हुआ, तब बाबा साहब का चुनाव क्षेत्र
फुलना पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिससे उनके स्वतंत्र भारत के संविधान सभा में प्रवेश के सारे रास्ते बंद हो गए। परंतु गांधी जी चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान सभा की ड्राफ्टिंग के लिए चुना जाए। अतः गांधी जी की मांग पर ही बाबा साहब को बॉम्बे प्रांत से चुनकर संविधान सभा और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शामिल किया गया। गांधी जी का चरित्र एक सत्यवादी, अहिंसावादी तथा कर्मवादी था। वे राजा हरिश्चंद्र तथा श्रवण कुमार से बड़े प्रभावित थे। वह मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते थे। वे गीता हमेशा अपने साथ रखते थे, जो उनके सत्कर्म के लिए प्रेरणा देती थी। दोस्तों, जब गांधी जी बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में प्रार्थना के बाद वे वहां टहल रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार यह महामानव हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चला गया। गांधी जी के विचार आज भी अमर हैं और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आज भी हम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में गांधी जी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।